राधे राधे भक्तों, कठिन क्षण वह नहीं होता जब हमसे गलती हो जाती है, बल्कि वह होता है जब हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, सिर झुका देते हैं, माफी मांग लेते हैं और फिर भी सामने वाला हमें माफ नहीं करता। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छुपा है। कहानी रघु और उसका अपराध। एक छोटा सा गांव था, शांत सरल, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। उसी गांव में दो मित्र रहते थे, रघु और मोहन। दोनों बचपन के साथी थे, एक साथ खेले पढ़े और बड़े हुए। रघु स्वभाव से थोड़ा तेज था और मोहन बहुत ही शांत और सहनशील। एक दिन किसी छोटी सी बात पर दोनों में बहस हो गई। बात इतनी छोटी थी कि अगर दोनों में से कोई एक भी शांत रहता तो वही खत्म हो जाती। लेकिन रघु के अंदर उस दिन अहंकार जाग गया और उसने गुस्से में आकर मोहन को कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो दिल को चीर देने वाले थे। मोहन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वह शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। गलती का एहसास। रात को जब रघु सोने गया तो उसे नींद नहीं आई। बार बार वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहा था। मोहन का उदास चेहरा, उसकी चुप्पी और अपने ही शब्दों की गूंज। सुबह होते ही रघु को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह दौड़ा दौड़ा मोहन के घर गया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से में बहुत गलत कह दिया। मोहन ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। बार बार माफी, फिर भी चुप्पी। रघु ने एक बार नहीं कई बार माफी मांगी। हर दिन वह मोहन के पास जाता, सिर झुकाता, अपनी गलती स्वीकार करता, लेकिन मोहन का दिल जैसे पत्थर बन गया था। वह न गुस्सा करता न कुछ कहता, बस चुप रहता। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन मोहन ने रघु को माफ नहीं किया। रघु का दुख। अब रघु बहुत परेशान रहने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि अब कभी सुधार नहीं हो सकता। वह गांव के एक वृद्ध संत के पास गया और बोला, महाराज मुझसे गलती हो गई थी, मैंने माफी भी मांग ली, बार बार मांग ली, लेकिन सामने वाला मुझे माफ नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं? संत की सीख। संत मुस्कुराए और बोले, रघु क्या तुम सच में अपनी गलती पर पछता रहे हो? रघु ने कहा, हाँ महाराज, पूरे दिल से। संत बोले, तो फिर तुम्हारा काम पूरा हो गया। रघु हैरान हो गया, कैसे महाराज? जब तक वह मुझे माफ नहीं करेगा मुझे शांति कैसे मिलेगी? कर्म और नियंत्रण की बात संत ने समझाया। बेटा, इस संसार में दो चीजें होती हैं, एक जो हमारे नियंत्रण में है और दूसरी जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। गलती करना या न करना तुम्हारे हाथ में था, गलती के बाद माफी मांगना यह भी तुम्हारे हाथ में था, सच्चे दिल से पछताना यह भी तुम्हारे हाथ में था। लेकिन सामने वाला तुम्हें माफ करेगा या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब उसके दिल को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। असली माफी क्या होती है? संत आगे बोले, रघु माफी मांगना सिर्फ शब्दों से नहीं होता। माफी मांगना मतलब है अपने व्यवहार को बदलना। अगर तुमने अपनी गलती से सीख ली और अब कभी वैसी गलती नहीं करोगे तो यही तुम्हारी सच्ची माफी है। और याद रखना, कभी कभी इंसान माफ तो कर देता है लेकिन समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। रघु का परिवर्तन। उस दिन के बाद रघु ने खुद को बदलना शुरू किया। वह पहले से ज्यादा शांत हो गया, विनम्र हो गया और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने लगा। वह मोहन के पास जाना बंद नहीं किया, लेकिन अब वह माफी मांगने के लिए नहीं जाता था, बल्कि अपने व्यवहार से ये दिखाने के लिए जाता था
कि वह सच में बदल गया है। समय का असर, कई महीने बीत गए। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। मोहन किसी मुसीबत में फंस गया। उस समय रघु ने बिना कुछ सोचे उसकी मदद की, अपनी जान की परवाह किए बिना। जब सब कुछ शांत हुआ तो मोहन की आंखों में आंसू थे। वह रघु के पास आया और उसे गले लगाकर बोला, भाई, मैंने तुझे बहुत पहले ही माफ कर दिया था, लेकिन मेरा दिल तैयार नहीं था। आज तूने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि तू सच में बदल गया है। कहानी की सीख, बेटा, इस कहानी से क्या समझ में आया? गलती हो जाए तो तुरंत स्वीकार करो, सच्चे दिल से माफी मांगो, अपने व्यवहार को बदलो, लेकिन किसी को माफ करने के लिए मजबूर मत करो, क्योंकि माफी देना उसका अधिकार है और इंतजार करना तुम्हारा धैर्य। अंतिम संदेश महाराज की वाणी में, बेटा, अगर तुमने दिल से माफी मांग ली है तो खुद को बार बार दोषी मत मानो। ईश्वर तुम्हारे मन को देखता है, शब्दों को नहीं। जिस दिन तुम्हारा मन साफ हो गया, उसी दिन तुम्हारी गलती आधी खत्म हो गई। बाकी आधी तब खत्म होगी जब तुम अपने कर्मों से यह साबित कर दोगे कि तुम बदल चुके हो। और अगर सामने वाला फिर भी माफ न करे तो समझ लेना कि ये उसकी परीक्षा है, तुम्हारी नहीं। इसलिए चिंता मत करो, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, सच्चे बनो और समय पर भरोसा रखो, क्योंकि समय से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। बेटा, अगर अनजाने में तुमसे कोई गलती हो गई और तुमने सच्चे दिल से माफी भी मांग ली, फिर भी सामने वाला माफ नहीं कर रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन का एक सरल नियम है, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, दूसरों की प्रतिक्रिया पर नहीं। तुमने अपनी गलती स्वीकार की, पछतावा किया, माफी मांगी, यानी तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। अब सामने वाला माफ करे या न करे, ये उसके मन और समय पर निर्भर है। कई बार इंसान को चोट गहरी लगती है, इसलिए उसे ठीक होने में समय लगता है। ऐसे में बार बार मजबूर करना सही नहीं होता। सच्ची माफी शब्दों से नहीं, बदले हुए व्यवहार से साबित होती है। अगर तुम अपनी गलती दोहराते नहीं हो और अपने आचरण में सुधार लाते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी माफी है